प्रदेश में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण एसआईआर का दूसरा चरण शुरू हो गया। राज्य निर्वाचन आयोग ने बीएलओ को पहले चरण में ड्राफ्ट रोल सौंप दिए हैं। अब कल से आप अपने बूथ पर जाकर ड्राफ्ट सूचियों में अपने परिवार के सदस्यों का वोट चेक कर सकते हैं। कटा हुआ वोट दोबारा बनवाने और नए वोट बनवाने का आपके पास मौका है। हरियाणा में 24 साल बाद सर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू मतदाताओं सूचियों का विशेष गहन पुनर्निरीक्षण हो रहा है। पहला चरण खत्म हो चुका है, दूसरा चरण अब शुरू होने वाला है। सियासी पार्टी अपनी तैयारी कर रहे हैं, कवायद शुरू हो चुकी है, लेकिन चुनाव आयोग के तहत जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी इंटरनल तैयारी क्या है, अब आगे क्या क्या होगा, जिनका वोट बना है या जिनका नहीं बना, गाइड कर रहे हैं। पानीपत के नायब तहसीलदार इलेक्शन सुरेंद्र कुमार जी हमारे साथ हैं। सुरेंद्र कुमार जी, बहुत सारे वोट कट गए पूरे हरियाणा में, आपके पानीपत में और जगह भी। अब दूसरा चरण शुरू हो रहा है। जिन लोगों के वोट कटे हैं, अब जो ड्राफ्ट रोल आ रहा है, सबसे पहले तो ड्राफ्ट रोल का इंतजार करें, इसमें क्या होगा? पहले तो मैं आप सभी को नमस्कार करता हूं टोटल टीवी के माध्यम से। जिनकी वोट कट चुकी है उनके लिए, उन मतदाताओं को घबराने की आवश्यकता नहीं है। उनके लिए भारत निर्वाचन आयोग ने 11 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। उन डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी एक लेके आप ईआरओ जो उनको हियरिंग की डेट देगा, उस डेट को वहाँ लेके पहुँच जाना और उनका वोट लिस्ट में दोबारा से जुड़ जाएगा। 11 डॉक्यूमेंट के नाम बता दो ताकि पब्लिक को पता लगे कि कोई एक डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा इन 11 में जो बोले हैं। जी सर, ये सर डॉक्यूमेंट्स है। अगर कोई सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो रहा है, उसका पेंशन का कार्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो, वो एक डॉक्यूमेंट्स दे सकता है। अगर किसी का बैंक का खाता हो, पोस्ट ऑफिस में खाता हो, उसकी कॉपी दे सकता है। बर्थ का सर्टिफिकेट दे सकता है, पासपोर्ट की कॉपी दे सकता है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट एजुकेशन से संबंधित है जो वो दे सकता है, तो एक परमानेंट रेजिडेंस का कोई सर्टिफिकेट हो वो दे सकता है। ये इस प्रकार के 11 डॉक्यूमेंट्स हैं जो वोटर को देना होगा अपनी वोट जड़वाने के लिए। जो आपका ड्राफ्ट रोल छप गया क्या? अब ड्राफ्ट रोल सल हमारा छप चुका है और कल 31/7 को उसका ड्राफ्ट पब्लिकेशन हो जाएगा। प्रत्येक मतदान केंद्रों पर बीएलओ अपने अपने बूथ की वोटर लिस्ट लेके बैठेंगे और आम पब्लिक उसमें अपना नाम चेक कर सकते हैं। नहीं, बीएलओ घरों में जाएंगे या बूथ पे उन लोगों को आना पड़ेगा जिनका संबंधित काम है? बूथ पे ही आना पड़ेगा सर। उसने वोटर ने, बीएलओ अपने अपने मतदान केंद्र के पास ऊपर बैठेगा और वोटर ने वहीं अपनी मतदाता सूची चेक करनी होगी। पानीपत की बात करें, गुरुग्राम, फरीदाबाद, खासतौर पे जो औद्योगिक केंद्र हैं, बड़े शहर हैं जहाँ उद्योग धंधे हैं, वहाँ वोट ज़्यादा कटे थे। समस्या वही प्रवासी मजदूरों वाली, लेबर वाली। जितने वोट कट रहे थे लास्ट चरण में आके, जो आपका पहला चरण खत्म हो रहा था, उसमें क्या कुछ कितने वोट अभी कटे हुए हैं? पानीपत की चारों विधानसभा की बात करें और उनमें ज़्यादा से ज़्यादा वोट फिर बन पाए दूसरे चरण में, इसके लिए क्या करना है? सर, ड्राफ्ट रोल प्रकाशित होने से पहले पूरे ज़िले की 9,66,687 वोटें थी और ड्राफ्ट रोल आने के बाद जो वोट डिलीट हुई है, अब हमारी वोट रहेगी 7,85,016। तो जो ये वो अंतर है, उसको वोट जो कटी है उन वोटरों को हम एक चांस देंगे। उसके घर पे नोटिस भेजेंगे, बीएलओ उसको नोटिस लेके जाएगा। उस नोटिस में उसकी डेट लगेगी, भाई आप इस डेट को एईआरओ के पास आए और जो मैंने अभी 11 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स बताए हैं उनको लेकर आए, ताकि आपकी वोट दोबारा से वोटर लिस्ट में दर्ज की जा सके। दूसरे चरण में ये काम कैसे आगे बढ़ गया? अब आगे क्या क्या होगा दूसरे चरण में? जब वोट जोड़ेंगे, लोग अप्लाई करेंगे, नोटिस देंगे, उनका जवाब आएगा, दूसरे चरण में क्या क्या होने वाला है? सर, दूसरे चरण में अब हम उनको नोटिस भेजेंगे जिन जिन के नाम वोटर लिस्ट में नहीं आए। अगर वो उस डेट को अपना एईआरओ के पास डॉक्यूमेंट्स लेके आते हैं तो उनकी वोट दोबारा से दर्ज की जा चुकेगी। अगर कोई नया लड़का 18 साल का हुआ है, उनको भी हम प्रोत्साहित करेंगे अपना वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाएं, जिसके लिए हम स्कूल कॉलेजों में स्पेशल कैंपेन भी लगाएंगे, उनकी भी वोट बनाएंगे।
जो लोग वोट कटने से या वोट नहीं बनने से या कोई गलती है, किसी भी तरह की समस्या है तो अपने BLO से संपर्क करें। लिहाजा इनका ये कहना है कि चुनाव आयोग के तहत जो हम काम कर रहे हैं, बिना दबाव के और बिना स्वेच्छा से, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, ये इनका दावा है। दूसरा चरण अब शुरू हो गया है। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज़, पानीपत ब्यूरो।